अच्छा, जो भी कुछ हो रहे हैं सरकार जनता के हित में और जो उपयोगी है उन्हीं चीजों का जिक्र किया। कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में आए थे उस समय भी उन्होंने कहा था और उस पर लागू है। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण तो सरकार का एक आईना होता है, उन्हें रहना चाहिए था। सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाता है, ये उन्हें रास नहीं आया। मुझे लगता है कि उनको लग रहा होगा कि हम कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे, जनता तुमको रिजेक्ट कर दिया है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में एक महाघमासान मचा हुआ है क्योंकि लोकसभा के नाम से अब जाना जाएगा, यानी जो राजभवन है उसको अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, पक्ष के सामने अपनी बात को रख रहे हैं पर वो नकार दे रहे हैं। और इसी में एक बड़ा बयान आया है। देखिए, जदयू के जो विधायक हैं फुलवारी शरीफ से श्याम रजक कई बार विधायक जीत चुके हैं और इस बार भी भारी बहुमत दर्ज कर फिर से सदन में पहुंचे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो को सुने। अच्छा, जो भी कुछ हो रहे हैं सरकार जनता के हित में और जो उपयोगी है उन्हीं चीजों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे, कह रहे हैं इसी को एनडीए विकास मांग। एनडीए विकास के लिए बनी है और बिहार के आम जनता को, हर एक वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, उसके लिए विकास की योजनाएं देती है और उस योजनाओं का कार्यान्वयन होता है और योजनाओं का लाभ होता है। बुलडोजर एक्शन क्या कहिएगा सर? देखिए, कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में आए थे उस समय भी उन्होंने कहा था और उस पर लागू है। अब कुछ भी होगा तो उनकी खैर नहीं है, ये सच्चाई है। और इसी में भाजपा के पूर्व मंत्री नीरज बबलू का भी बयान आया है। राज्यपाल का भाषण चल रहा था और उसी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सदन नहीं पहुंचे, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नीरज बबलू। पहले वीडियो को सुने। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण तो सरकार का एक आईना होता है, उन्हें रहना चाहिए था। सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाता है, ये उन्हें रास नहीं आया। मुझे लगता है कि उनको लग रहा होगा कि हम कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे, जनता तुमको रिजेक्ट कर दिया है। ये जनता जब रिजेक्ट कर दिया है तो ये खुद से भी बाहर रहना चाहते हैं। काफी मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता रिजेक्ट किया है तो काफी चीजों से निराशा के भाव से वो लगातार रहते हैं और गायब रहते हैं। आपने नीरज बबलू का वीडियो सुना। इससे जो तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के हो गए, जदयू के हो गए, बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना था कि कम से कम उनको आज सदन में रहना चाहिए था। राज्यपाल का भाषण था, उनको सुनना चाहिए था। जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो उल्लेख कर रहे थे राज्यपाल, पर वो सदन नहीं पहुंचे हैं। उनका कहना कई सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली रवाना हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं, जो भाजपा के तमाम जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डिप्रेशन में चले गए हैं। तेजस्वी यादव को डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। जिस तरीके से उनको करारी हार मिली, जनता ने नकारा है। सीएम का सपना देखने वाले मात्र 25 सीटों पे सिमट गए। ये तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं। और क्या कुछ होता है, इस तमाम वीडियो के हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।